नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। गुजरात के 6 महानगर अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जामनगर, भावनगर और राजकोट के 2276 उम्मीदवारों के भविष्य का आज फैसला होगा। इन 6 नगर निगमों में 46.1% मतदान हुआ था। अहमदाबाद की नारायणपुरा सीट पर महिला उम्मीदवार बिंद्रा सुरती के सामने कोई उम्मीदवार न होने के कारण भाजपा ने यह सीट पहले ही जीत चुकी है। बाकी सीटों पर अब क्या होगा यह आज पता चल जाएगा। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने सभी विमान कंपनियों से 777 मॉडल के विमानों को इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी है। दरअसल पिछले सप्ताह डेनवर में इस मॉडल के विमान का इंजन फेल हो गया था। अमेरिकी नियामक ने यूनाइटेड एयरलाइंस के उन विमानों का निरीक्षण किया था, जिसके बाद कंपनी ने ये दिशा निर्देश दिए थे। यूनाइटेड एयरलाइंस ने रविवार को कहा था कि वो अस्थायी रूप से इस मॉडल के विमानों की सेवा से हटा रहे हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस का खतरा फिर से मंडराने लगा है। मरीजों की संख्या बढ़कर 1,10,00,000 पहुंच गई है। ऐसे में स्थिति वापस चिंताजनक बनती नजर आ रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को देश में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया और वैक्सीन लगाने में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए। 1 मार्च से 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जाएगा। ऐसे में अब सरकार प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन लगाने के इस काम में शामिल करने वाली है। दिल्ली दंगों का 1 साल पूरा हो चुका है। 23 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा भड़क उठा था, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी। इस दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलग अलग 755 एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से 400 मामलों को पुलिस ने सुलझा चुकी है और 349 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। 102 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई है। 303 मामलों की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया है। दिल्ली दंगों में शामिल कुल 1825 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिनमें से 869 हिंदू समुदाय के लोग थे और बाकी 956 लोग मुस्लिम समुदाय के थे। इन सभी पर दंगे में शामिल होने के आरोप हैं। गुजरात के भरूच जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। झगड़िया के यूपीएल 5 कंपनी के प्लांट में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट इतना तेज था कि 10 किलोमीटर ज्यादा दायरे में इसकी आवाज साफ तौर पर सुनाई दी है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्लांट में ब्लास्ट के साथ ही आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि चारों तरफ धुएं का गुब्बारा देखने को मिला। यूपीएल 5 एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है। हालांकि आग कैसे लगी इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है और ना ही जान माल का कितना नुकसान हुआ है ये भी पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि उनका देश ईरान के साथ परमाणु समझौते में लौटने को तैयार है, बशर्ते तेहरान भी इसका कड़ाई से अनुपालन करेगा। वॉशिंगटन ने महत्वाकांक्षी समझौते को पुनर्जीवित करने का संकेत दिया है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया था। निरस्त्रीकरण के संयुक्त राष्ट्र समर्थित सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि विनाशकारी हथियारों का प्रसार और भविष्य में अंतरिक्ष से होने वाले खतरों समेत कई मुद्दों पर बात रखी। भारतीय नौसेना साल के अंत तक 5 विशालकाय नौसैनिक सहायता जहाजों का निर्माण के लिए विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को एक आदेश जारी कर सकती है। HSL इस कार्य में तुर्की के जहाज निर्माण फर्म प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रूप में सहयोग लेगी। HSL के उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट में 1.5 बिलियन से 2 बिलियन डॉलर के बीच में लागत लग सकती है। इस परियोजना में अनादोलू शिपयार्ड के प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल होगा, जो कि तुर्की के TAIS कंसोर्टियम का हिस्सा है, जिसके साथ HSL ने पिछले साल तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने जून 2020 में इस दुनिया को अलविदा कहा था। एक्टर के निधन के 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक फैंस के दिल में एक्टर की यादें निकल नहीं पाई हैं। फैंस अब भी सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। खबरों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर नेशनल अवार्ड की शुरुआत की जा सकती है। इस तरह की खबरों पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जब से यह खबर सामने आई है फैंस के बीच उत्सुकता देखने को मिल रही है। खबर के मुताबिक भारत सरकार ने एक ट्रिब्यूट के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर एक अवार्ड के नाम रखने का विचार कर रही है। कपिल शर्मा सोमवार को एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। इस दौरान कपिल व्हील चेयर पर नजर आए। हालांकि कपिल का मूड कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि फोटोग्राफर्स को देखकर वो काफी गुस्से में थे। कपिल सभी को कहते रहे कि चलो यहाँ से निकल जाओ सभी। इसके बाद जब फोटोग्राफर्स साइड हो जाते हैं तो कपिल कहते हैं कि उल्लू के पट्टे। कपिल के इस बात को सुनकर एक कैमरामैन कहता है कि रिकॉर्ड हो गया सर, थैंक यू। अब कपिल के इस वीडियो पर यूजर्स उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। वो कमेंट में कह रहे हैं कि कपिल शर्मा में इतना घमंड क्यों है, इतना तो किसी बड़े स्टार्स में एटीट्यूड भी नहीं होता, लगता है सक्सेस सर चढ़ गई है।
तो किसी ने कमेंट किया कि कपिल के पीआर कॉल करके ये वीडियो हटाने के लिए बोलेंगे, लेकिन आप हटाना मत, कपिल का ये रूप सभी को दिखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार को किसान और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद नौबत मारपीट पर आ गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और मामला शाहपुरा थाना क्षेत्र के सोरम गांव का है। बताया जा रहा है कि जब किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई थी, तब केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान भी वहां पर मौजूद थे। संजीव बलियान सोरम गांव में एक तेरहवीं के लिए गए थे और यही घटना हुई थी। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बीके न्यूज। धन्यवाद।